दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मंगल की रात से पड़ल भारी बरखा के कारण देश भर जनजीवन प्रभावित। भूस्खलन में पड़ के स्यांगजा में 9 जने की मृत्यु। कैलाली के कैलारी गांव पालिका के सब विद्यालय संचालन में आई। विद्यालय में सुरक्षा के उपाय अपनावेला जोड़। सोना के भाव 3 दिन में 4100 रुपया से घटल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित भइला बाद सोना के भाव में गिरावट। तिब्बती नागरिक सबके सैन्य प्रशिक्षण में ले जाएला चीन के दबाव। सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर दमन कैल आरोप। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु खेली। अब पूरा समाचार। मंगल के रात से पड़ल भारी बरखा के कारण जनजीवन प्रभावित भइल बाटे। बरखा के कारण भइल भूस्खलन से पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भइल बाटे त नारायणगढ़ मुगलिङ सड़क अंतर्गत इच्छा कामना गाउँपालिका के 4 किलो में काल्हु राति पहाड़ गिरला से यातायात अवरुद्ध भइल बा। वैसे सिद्ध बाबा लगायत विभिन्न ठाउँ में भूस्खलन के कारण सिद्धार्थ राजमार्ग भी अवरुद्ध भइल बाटे। वैसे बाढ़ से नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटवल के जीप दहौला से 1 जने के मृत्यु भइल बाटे त 2 जने संपर्क विहीन भइल बाटे लोग। वैसे ही काठमाडौँ के धोबी खोला से दहवा के 1 जने के मृत्यु भइल बा। लगातार के बरखा के कारण ललितपुर के बागमती गाउँपालिका स्थित कान्ति लोकपथ खण्ड भेट्टे डाँडा में भूस्खलन भइला से 2 गो टिप्पर आ 1 गो मोटरसाइकल दबाइल बाटे। टिप्पर आ मोटरसाइकल दबाइला से 5 जने घायल भइल बाटे। 2 जने के अवस्था गंभीर रहल जिला प्रहरी कार्यालय ललितपुर जनौले बा। वैसे ही नारायणी नदी में पानी के बहाव खतरा के सूची से ऊपर रहल जल तथा मौसम विभाग जनौले बाटे। बरखा औरी कुछ दिन रहे के भइला से सतर्क रहेला मौसमविद सब आग्रह कैले बा। भारी बरखा बाद आयल भूस्खलन में दबा के स्यांगजा में 9 जने के मृत्यु भइल बाटे। भूस्खलन में पड़ के मृत्यु होखेवाला में 60 वर्ष के सानी नेपाली, 48 वर्ष के माया नेपाली, 28 वर्ष के उमा कला नेपाली, 30 वर्ष के दीपक नेपाली, 21 वर्ष के कुलदीप नेपाली, 16 वर्ष के विनीता नेपाली, 14 वर्ष के विक्रम नेपाली या 9 वर्ष के विवश नेपाली रहल बाटे लोग। माया के घर में मेहमानी गईल उमा के भी भूस्खलन में दबा के मृत्यु भइल बा। उमा आ माया दीदी बहिन हुए लोग। दीपक, कुलदीप, विक्रम आ विवश उनकर बेटा हुए लोग। विनीता आ कुलदीप सहित उनकर 7 महीना के लड़का के भी भूस्खलन में पड़ के मृत्यु भइल बा। भूस्खलन में पड़ के घायल भइल माया के 16 वर्ष के बेटी के इलाज खातिर पोखरा ले गईल बाटे। आज सवेरे स्यांगजा के ही काली गण्डकी गाउँपालिका 4 में भूस्खलन में पड़ के 16 वर्ष के विष्णु परियार के ज्यान गईल प्रहरी जनौले बा। वालिङ नगरपालिका वार्ड नंबर 14 के 17 वर्ष के मनीषा नेपाली के जिंदे उद्धार कईल गईल बा। उनकर गण्डकी मेडिकल कॉलेज पोखरा में इलाज हो रहल बा। भूस्खलन में पड़ल बाकी के खोजी कार्य जारी बाटे। पाल्पा के रामभा गाउँपालिका में भूस्खलन में 3 गो घर दबैला से 6 जने बेपत्ता भइल बा। जिला प्रहरी कार्यालय पाल्पा के मुताबिक रंभा गाउँपालिका के फोक्सिङकोट बैलौजा में भूस्खलन से घर दबैला से सुत रहल 5 जने बेपत्ता भइल ह। हुमबहादुर गाहा आ मानबहादुर गाहा के घर में सुत रहल 5 जने संपर्क विहीन भइल बाटे। 3 जने भाग के जान बचावल जिला प्रहरी कार्यालय पाल्पा के एसपी संतोष कुमार भट्टराई जानकारी देहने। वैसे ही फोक्सिकोट सुरुंग डाँडा में 1 जने गर्भवती महिला भूस्खलन में पड़ के बेपत्ता भइल बाड़े। उनकर पति भाग के जान बचाव में सफल भइल बाड़न। निरंतर पानी पर रहला से उद्धार में समस्या भइल प्रहरी जनौले बा। सुनसरी के धरान उपमहानगरपालिका स्थित सरदू खोला के बाढ़ के जोखिम से स्थानीय मुक्त भइल बाटे। साबिक के विष्णुपादुका गाउँपालिका 2070 साल में धरान उपमहानगरपालिका में गाभला पर भी वहाँ के जनता के अवस्था में खासे बदलाव आवे ना सकल रहे। विष्णुपादुका वासी के बरसात के समय में धरान उपमहानगरपालिका में आवाजाही करेला समस्या होत रहे, लेकिन अभिन्न पुल निर्माण भइला बाद स्थानीय के सहज भइल बाटे। 2 बरस पहले से स्वीस सरकार के सहयोग में संघीय बजट से कार्की बंधु कंस्ट्रक्शन 8 करोड़ 32 लाख लागत में पुल निर्माण कैले रहे। धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 11 मंगलबारे चौक होकत विष्णुपादुका के भन्ज्याङ निकले वाला रास्ता में पुल बनावल गइल बा। 121 मीटर लंबा रहल पुल निर्माण भइला संगे नदी में आए वाला बाढ़ से होखे वाला खतरा हटल बाटे। पुल औपचारिक रूप में उद्घाटन ना भइला पर भी जनता के आवश्यकता के बुझ के संचालन में लियावल गइल बा। चीन नेपाल सीमाना के 11 नंबर पिलर ताकू लेक में मिलल बाटे। हुमला के प्रमुख जिला अधिकारी चिरंजीवी गिरी के
नेतृत्व में खटल सीमा निरीक्षण टोली भुलाइल कहल सीमा पिलर नंबर 11 हुमला के नामखा गाउँपालिका 6 लामचा में ऊपर ताकू लेक में मिलल हुए। सीमा सुरक्षा के जिम्मा देहल गईल सशस्त्र प्रहरी से पिलर ना मिलल सूचना देहला बाद प्रमुख जिला अधिकारी सहित निरीक्षण टोली उ क्षेत्र में पुगल रहे। उ पिलर समुद्री सतह से 5220 मीटर ऊंचाई में बाटे। नेपाल चीन सीमा क्षेत्र के 11 नंबर हिना बल्कि 10 आ 12 नंबर के पिलर सब जमीन में बाटे। नेपाल चीन बीच के सीमाना रेखा नेपाल भारत बीच के जैसन पिलर से पिलर तक सोझे आ छोट दूरी में ना होके लंबा दूरी में रहला से खोजे में समस्या हो रहल प्रमुख जिला अधिकारी जानकारी करौनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कैलाली के कैलारी गाउँपालिका भीतर के सब विद्यालय संचालन में आइल बाटे। कोरोना महामारी के कारण बंद भइल विद्यालय 5 महीना बाद संचालन में आइल है। कोरोना महामारी के कारण बंद रहल कैलाली के कैलारी गाउँपालिका भीतर के सभी विद्यालय संचालन में आइल बा। विद्यार्थी के पठन पाठन दुविधा भइल बेरिया कैलारी गाउँपालिका सभी विद्यालय में पठन पाठन शुरू करैले बा। अहिले 3 दिन भयो स्कुल खुलेको अनि रमाइलो भयो। पढ्न पनि पाए हौँ, सरहरूसँग कुरा पनि गर्छौँ, देख्छौँ। कैलारी गाउँपालिका द्वारा कोभिड-19 के जोखिम के ध्यान रखत विद्यालय संचालन के बाद भी सुरक्षा के उपाय अपनावे के कहले बा। धेरै लामो समयपछि यो कोरोनाको जोखिमले गर्दा यसपालि चाहिँ कैलारी गाउँपालिकाबाट चाहिँ यो विद्यार्थी शिक्षण सिकाइ सहजीकरण चाहिँ विद्यार्थी सहजीकरण सिकाइ चाहिँ हामीले गर्न लागेका छौँ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 तथा विद्यार्थी सिखाई सहजीकरण निर्देशिका 2077 मुताबिक वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अपना के विद्यालय संचालन में लियावल गईल गाउँपालिका जनौले बा। हामीले त्यसको चाहिँ वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली कसरी अपनाउने भनेर हामीले त्यो सुरुवात गरेका छौँ र जसले जुन प्रकारले टेलिभिजन मार्फत अनलाइन मार्फत रेडियो मार्फत जुन पढाउने कुराहरू भयो त्यसमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका त्यो स्तरमा नपुगिसकेको हुनाले प्राविधिक स्तरको विकास गरिन सकेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसको उपयुक्त हामीले देखेनौँ र सरकार के निर्देशन के बाद कैलाली के अन्य स्थानीय तह के विद्यालय सब भी वैकल्पिक प्रणाली मार्फत विद्यार्थी सिखाई सहजीकरण के तैयारी में जुटल बा। विद्यालय सञ्चालनका लागि तयारी गरेका छौँ। सबै स्कुलहरूले एक दिनमा 2टा कक्षालाई मात्रै बोलाउने गरी र हप्ताभरिकै लागि होमवर्क दिने गरी बच्चाहरूलाई होमवर्क दिएर काम दिएर चाहिँ पठाउने र अर्को दिन अर्को 2टा क्लासलाई बोलाउने, तिनीहरूको बसाइ व्यवस्थापन अलि फराकिलो ढङ्गले दूरी कायम गरेर गर्ने गरी स्कुलहरू सञ्चालन गर्नुस् भनेर हामीले विद्यालयहरूलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ। कैलाली के धनगढ़ी उपमहानगरपालिका लगायत के स्थानीय तह के विद्यालय भी संचालन के तैयारी में बा। आसीन 16 गते से वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अपना के पठन पाठन संचालन करे के तैयारी बा। धनगढ़ी से लखन चौधरी के रिपोर्ट। स्थानीय तह में जनप्रतिनिधि आइल 3 वर्ष बाद मोरंग के सुंदर हरेचा नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के स्थानीय के करकट के छानी मिलल बाटे। सुंदर हरेचा नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में बसोबास करे वाला गरीब विपन्न समुदाय अभिन खर मुक्त छाना में रहत बाटे। वर्षों से खोला किनार में रहते आइल स्थानीय अभिन करकट के छानी के नीचा रहत बा। छानो थियो यसपालि अब टिनको छानो भयो, एकदम अति नै खुसी लाग्यो। अब अस्ति अब मन्दिर पनि बनायो, अब अहिले टिन पनि अब दिसम्बर भयो, राम्रै हो। यतिखेर धेरै समस्या थियो, अब यतिखेर चाहिँ अब समस्या अलिकति चाहिँ राम्रो हुन्छ। पहिला हाम्रो खुसरो छाना थियो। खुसरो छाना हुँदाखेरि तपाईँको हामीलाई धेरै पीडित थियौँ। हामी अब निम्न वर्गको व्यक्तित्वहरू हो। हामी खोलामा काम गरेर मजदुर गरी खाने मान्छे हो। हाम्रो आय स्रोत पनि केही छैन नभएको कारणले चाहिँ हामीलाई गाविसबाट चाहिँ हाम्रो अध्यक्षद्वारा चाहिँ हामीलाई वितरण गर्नुभएको छ टिनहरू। हामी धेरै अत्यन्त खुसी छौँ। नगरपालिका के खरमुक्त छानी अभियान अंतर्गत पहिलका चरण में 25 घर परिवार के करकट के छानी देहल गइल बा। कार्यक्रम अंतर्गत हामीले यो नगरपालिका भरि नै सुकुमासी समस्या समाधानको निमित्त
हामीले फुस्रा छानाहरूमा भएका देखिएका समस्याहरू पानीबाट चुइने र घरमा बस्ने अवस्था नभएकोले गर्दाखेरि हामीले फुस्रा छानालाई हटाउने, यसलाई पूर्ण रूपमा हटाएर टिन जस्ता पत्र लगाउने हामीले अभियान ल्याएको छौँ। सुंदर हरेचा भीतर के सब घर में खर के छानी हटावे के नगरपालिका के लक्ष्य बाटे। लंबा समय से बंद हवाई तथा लंबा दूरी के सार्वजनिक यातायात खुल्ला बाद पर्यटन क्षेत्र में सुधार आवे के आशा कइल गइल बा। यातायात शुरू भइला बाद करीब 6 महीना से ठप्प रहल पर्यटन गतिविधि चलायमान होखे के लय में आवे के संकेत मिल रहल बा। अर्थतंत्र के एक मजबूत कड़ी के रूप में देखल जाए वाला पर्यटन क्षेत्र कोरोना वायरस से सिर्जित परिस्थिति के कारण करीब 6 महीना से बंद बाटे। लेकिन आसिन के शुरुआत संगे हवाई आ लंबा दूरी के सार्वजनिक यातायात खुला बाद पर्यटन क्षेत्र के गति लेवे के अपेक्षा कल गेल बा। सरकार पदयात्रा और पर्वतारोहण के निश्चित मापदंड अपना के खुलावे के निर्णय कैले बा। ओहि लेखा देश के प्रमुख पर्यटकीय गंतव्य स्थल पोखरा, चितवन, लुम्बिनी लगायत के होटल आ रिजोर्ट सब खुले लागल बा। पर्यटकीय बस सब सुचारू भइल बा। होटल और रेस्टोरेंट में कोरोना संक्रमण के समय कटौती कैल गेल कर्मचारी सब फेरू बोलावल गेल बाटे लोग। इसे सकारात्मक संदेश प्रवाह भइल बा। संक्रमणको यत्रो संक्रमण बढेर गएको छ काठमाडौँ लगायत देशैभरि। अब यो अवस्थामा हामी धेरै एम्बिसियस भएर अगाडि जानु पर्नु पनि हुँदैन। बिस्तारै काम गर्दै जाने हो। अब यसमा आएको समस्या त हामी समाधान गरिहाल्छौँ नि। होटल एसोसिएशन नेपाल हान द्वारा भी विदेशी पर्यटक अभाव में भी व्यवसाय के टिकाए राखे के आ आंतरिक पर्यटन के आकर्षित करे खातिर उही अनुरूप के सीमा में छूट आ पैकेज के घोषणा भी कैल गेल बा। हामीले पनि अब यो नेपाली टुरिस्टलाई पनि अब पर्यटक यो विदेशीलाई भन्दा पनि अलि सहुलियत दरमा हामी नेपाली टुरिस्टलाई पनि अब प्याकेज बनाएर अब यसरी सेल गर्ने भनेर हामी तयारी गर्दैछौँ र अब नेपालीहरूलाई चाहिँ अब घुम्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि दिँदैछौँ र यही सन्दर्भमा अब जस्तै कि धेरै मान्छेहरू त यो पुरानो ठाउँहरू जस्तै पोखरा चितवनलाई घुमिसकेकाहरू हुन्छन्। अब हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरू ठाउँले खोजेर त्यसलाई चाहिँ डेभलप गरेर लानुपर्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेछ। इन्हें यातायात संगे संपूर्ण क्षेत्र खुले लगला बाद पर्यटन तथा होटल क्षेत्र भी धीरे धीरे लय में लौटे लागल बहुते के आशा बाटे। लंबा समय के लॉकडाउन के कारण होटल क्षेत्र के श्रमिक सब पलायन होके के अवस्था में पुगला पर भी एक के बाद दोसर करत पर्यटकीय गतिविधि खुलल कारण पर्यटन श्रमिक सब के भी उत्साहित बनौले बा। सबभन्दा बढी असर भनेको ती श्रमिकहरू हुन् जसको कुनै हिजो पनि ग्यारेन्टी थिएन। आज परिस्थितिले त झन् यस्तो अन्यल गरिदियो। धराशायी बनल पर्यटन क्षेत्र और एकरा साथ संबंधित सब अब कोरोना के त्रास लेके न बल्कि सावधानी अपनावत अपन व्यवसाय के निरंतरता देवेला सब केहू में अपील कल गेल बा। ओहि लेखा परीक्षण आ आइसोलेशन के व्यवस्था सहज भइला संगे कोरोना के त्रास घटे के व्यवसायी सबके विश्वास बा। रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार गिरावट आइला बाद नेपाली बाजार में भी सोना के भाव लगातार घट रहल बा। आज सोना के भाव तोला में 1200 रुपया से घटल बाटे। इससे पहले मंगर के तोला में 1700 रुपया से घटल सोना कालू फेरू तोला में 1200 रुपया से घटल रहे। 3 दिन में सोना के भाव तोला में 4100 रुपया से घटल हुए। आज छापा वाला सोना प्रति तोला 93,100 रुपया में किनबेच हो रहल नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। तेजाबी सोना प्रति तोला 92,600 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चानी तोला में 70 रुपया से घट के प्रति तोला 1,120 रुपया में किनबेच हो रहल महासंघ जनौले बा। ये हफ्ता के शुरू में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति औंस $1,950 हाराहारी में किनबेच भइल सोना करीब $100 से घट के प्रति औंस $1,852 रुपया हाराहारी में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन द्वारा सैन्य प्रशिक्षण केंद्र सब में ले जावे खातिर तिब्बती नागरिक सब के दबाव दे रहल एक अध्ययन प्रतिवेदन जनौले बाटे। ओ श्रम शिविर जैसन रहल विज्ञ सब के कहनाम बा। सरकारी संचार माध्यम के प्रतिवेदन नीतिगत दस्तावेजा
रोइटर्स समाचार संस्थाद्वारा पुष्टि कयल गई सैटेलाइट तस्वीर सबके आधार में वो प्रतिवेदन जेम्स टाउन फाउंडेशन तैयार कैले बा। अध्ययन से सिंजियांग के उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में तैयार कयल गई दस्तावेज के आधार में उन लोग के अवस्था के भी तुलना कयल गई बा। चीनिया निकाय सबसे भी ई बारे में प्रतिक्रिया जनावल गई बाटे। विकट क्षेत्र के श्रमिक सबके फेर तालीम देवे के कार्य राष्ट्रपति सी जिनपिंग के गरीबी हटाओ के प्रतिबद्धता संगे ही जुड़ल बताओल गई बा। तिब्बत चीन के स्वायत्त क्षेत्र हुए जहां सांस्कृतिक आ धार्मिक स्वतंत्रता ऊपर दमन कयल गई आरोप लगाओल जाला। बेजिंग हिमालय क्षेत्र में प्रगति या विकास के बढ़ावा देहल बताओते आ रहल बा। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब आ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बीच खेल होगी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब आ बेंगलोर दोनों टीम अपन दोसर का खेल खातिर मैदान उतरे लागल बाटे। पंजाब आ बेंगलोर बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक साँझ 7:45 बजे शुरू होगी। अपन पहिलका खेल में बेंगलोर सनराइजर्स हैदराबाद के 10 रन से हरौले रहे। पिछला 5 खेल के नतीजा देखला पर बेंगलोर मजबूत अवस्था में बाटे। बीतल सीजन के 2 भेंट में समेत बेंगलोर बाजी मरले रहे। बीतल संस्करण में भइल पहिलका भेंट में बेंगलोर 8 विकेट से जीत निकलले रहे। दोसर का भेंट में बेंगलोर 17 रन की जीत निकलले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। मंगल के रात से पड़ल भारी बरखा के कारण देशभर जनजीवन प्रभावित। भूस्खलन में परके स्यांग्जा में 9 जने के मृत्यु। कैलाली के कैलारी गांवपालिका के सब विद्यालय संचालन में आयल। विद्यालय में सुरक्षा के उपाय अपनावेला जोड़। सोना के भाव 3 दिन में 4100 रुपया से घटल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित भइला बाद सोना के भाव में गिरावट। तिब्बती नागरिक सबके सैन्य प्रशिक्षण में ले जाएला चीन के दबाव। सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर दमन कैला आरोप। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब आ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खेली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।